नमस्कार मित्रों, पिछले 30 सितंबर को बीपीएससी की 67वीं परीक्षा की पीटी संपन्न हुई। आशा है आप सभी लोगों ने अच्छा किया होगा और जिन लोगों का परीक्षा अच्छे से गया है इसके कट ऑफ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उनको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए अभी से, और जिनका भी इस लेवल से थोड़ा सा भी कम हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी महीना के अंत तक, अक्टूबर के अंत तक आपको 68 की नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसके परीक्षा की जो तिथि है पहले से घोषित की जा चुकी है बीपीएससी के द्वारा। 68वीं की परीक्षा जो है वो 8 जनवरी 2023 को होगी। तो इसलिए इसमें लगातार लगे रहने की ज़रूरत है। जब कभी भी आपको 67 की परीक्षा में थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि उस लेवल से थोड़ा सा भी आप कम हैं, तो 68 की परीक्षा की पीटी में लग जाना है और साथ साथ मेंस की भी तैयारी शुरू कर दी है। जिन मित्रों ने 67 की परीक्षा दी है, और आपको ये बता दें कि इस बार 67 की परीक्षा में लगभग 3.5 लाख बच्चे शामिल हुए थे, जो कि पिछली कई परीक्षाओं से अधिक इस बार बच्चे शामिल हुए हैं। और इस बार का अगर पैटर्न हम लोग देखें तो हिस्ट्री और बिहार दोनों का अगर मिला दिया जाए तो लगभग 38 से 40 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका लेवल सामान्य था, कुछ खास नहीं था, मतलब उसको एवरेज कहा जा सकता है, सामान्य था। दूसरी तरफ जो करंट अफेयर्स है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बीपीएससी की परीक्षा में, उसकी संख्या भी अच्छी खासी थी। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था, 30 से 35 प्रश्न थे। साइंस का 30 प्रश्न लगभग था। ज्योग्राफी इस बार 15 प्रश्न पूछा गया था, जो कि पिछली परीक्षाओं में ज्योग्राफी का प्रश्न कम था। इकोनॉमिक्स इस बार थोड़ा सा टफ लेवल था। इकोनॉमिक्स के लगभग 15 प्रश्न थे, और ये टफ लेवल का था क्योंकि इसमें कई सारे डाटा पूछे गए थे, और इसमें मुझे लगता है कि बच्चों को काफ़ी दिक्कत आई होगी, ज़रूर निश्चित रूप से आई होगी, क्योंकि डाटा को याद रखना, उसे परीक्षा के समय उसको ध्यान में रखना, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। और गणित हमेशा की तरह 10 प्रश्न थे, लेकिन गणित में इस बार उस तरह के लेवल का टफनेस नहीं था जितना कि पिछली परीक्षाओं में पूछी गई थी। तो इस तरह से इसी रणनीति को लेकर के हम लोग 68 में चलें तो हमें ज़्यादा अच्छा अनुकूल होगा, और परीक्षा के परिणाम के अनुकूल होगा, परीक्षा के परिणाम देने में सहायक होगा। अब जब 67 की परीक्षा की हम लोग बात करते हैं, तो जो भी मित्र 67 की परीक्षा दिए हैं, कई सारे लोगों ने अपना अपना कट ऑफ निकाला है। इस पर मैंने भी प्रयास किया है, और उम्मीद है कि ये कट ऑफ लगभग यही होने वाला है, क्योंकि कई चीज़ों को मैंने स्टडी किया है और कई जगह से देखने के बाद ऐसा लगता है कि जनरल के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर वो 102 से 108 के बीच में बनाए हैं, तो उन्हें मेंस की तैयारी के लिए अपना स्थान और सुनिश्चित कर देना चाहिए, मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाना चाहिए। इसी तरह जो जनरल की महिला है, उनको अगर 92 से 94 के बीच में है, तो उन्हें मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाना चाहिए। जहाँ तक बीसी का है, बैकवर्ड क्लास का, तो अगर 100 के लगभग में है, 100 से लेके 103 के बीच में, तो उन्हें मेंस की तैयारी में शुरू कर देनी चाहिए उन्हें सीरियसली। बीसी की महिला अगर है तो 89 से 91 अगर है तो वो तैयारी में लग जाए। ईडब्ल्यूएस 97 से 100 के बीच में, ईबीसी 95 से 100 के बीच में, 95 से ±5 लेके चल सकते हैं, सभी कैटेगरीज में। ईबीसी के महिला की अगर बात करें तो 88 से 90 के बीच में इनका रिजल्ट हो सकता है। एससी जो है, शेड्यूल कास्ट, वो 92 से 95। एससी की महिला जो है वो 80 से 85 के बीच में अगर हैं तो अपना तैयारी, मेंस की तैयारी शुरू कर दें। एसटी जो है वो 93 से 98 के बीच में, और एसटी की महिला 89 से 91 के बीच में। इस सारे कैटेगरीज में ±5 को लेकर के हम लोग चलते हैं, तो हमें मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बल्कि मेंस के लिए आप आश्वस्त हैं, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि इसका रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट तक आने वाला है, पीटी की परीक्षा का रिजल्ट। और लगभग 1 महीना के बाद
नवंबर या दिसंबर में मेंस की परीक्षा ली जाएगी। और जिन मित्रों का भी इससे इस लेवल से थोड़ा सा भी कम या अधिक है या नहीं भी है, तो उन्हें अपना रैंकिंग सुधार करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इतनी जल्दी फिर से 68 की नोटिफिकेशन अक्टूबर के लास्ट वीक तक आ जाएगी, जिसकी परीक्षा की तिथि पहले से घोषित है 8 जनवरी। आप तैयारी करें और अपने ध्यान में इस चीज़ को जरूर रखें, अभी जो करंट में हमारी परीक्षा हुई है, हिस्ट्री और बिहार, करंट अफेयर्स, साइंस, 3 सबसे महत्वपूर्ण खंड, और उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, गणित तो है ही, लेकिन ये 3 खंड पर आप विशेष ध्यान दें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने परीक्षा में लगें। हमारी शुभकामना है आप 67 की परीक्षा में भी आपका रिजल्ट आएगा। मेंस की तैयारी के लिए आप लोगों को अभी से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।